हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है डीप वर्क, जिसको लिखा है कॉल न्यूपोर्ट ने। दोस्तों, आज की भागदौड़ के ज़माने में किसी के पास भी टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम है? लेखक कहते हैं कि ध्यान से देखा जाए तो लोगों के पास काम तो ज़्यादा है, लेकिन वो शैलो वर्क है। उनके पास काम की क्वांटिटी तो ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। जैसे ज़्यादातर लोग घंटों ईमेल चेक करेंगे, ट्विटर के ट्वीट्स पढ़ेंगे, ब्लॉग्स पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे। ये सब कहने को तो काम है, लेकिन ये डीप वर्क में नहीं आते। अगर आपको लाइफ में दूसरों से आगे बढ़ना है तो डीप वर्क करना सीखना होगा। डीप वर्क का मतलब है अपने काम में डूब जाना, काम में इतना खो जाना कि किसी चीज़ का होश ही ना रहे। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपना मनपसंद काम करेंगे। इससे आपके काम में ऐसी क्वालिटी आएगी कि लोग आपको नोटिस करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये डीप वर्क करते कैसे हैं, इस किताब में यही सिखाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। इस किताब के 2 भाग हैं जो इस प्रकार है। पार्ट 1, आइडिया ऑफ डीप वर्क। इस भाग के 3 अध्याय हैं। अध्याय 1, वाई डीप वर्क इज़ वैल्यूएबल, अर्थात गहराई से काम करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि डीप वर्क करना जरूरी क्यों है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग काम के नाम पर बस फॉर्मेलिटी करते हैं। इससे उनका काम किसी को भी पसंद नहीं आता। जैसे कुछ स्टूडेंट बहुत लगन से असाइनमेंट बनाते हैं, उनमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे असाइनमेंट बनाते हैं मानो घास काटी हो। अब आप बताइए, टीचर किस असाइनमेंट को ज़्यादा मार्क्स देगा? ऐसे ही दूसरे एरियाज़ में भी देखा जाता है। अगर कोई ढाबे वाला जल्दबाजी में खाना बना देगा तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे खाने को कौन खाएगा? तो इसीलिए हमें डीप वर्क करना सीखना चाहिए। ऊपर तो ना कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन डीप वर्क में वास्तव में आप में 2 एबिलिटी पैदा हो जाती है जो आपको सारी दुनिया से आगे कर देती है, और तभी आप एवरेज से ऊपर उठते हो और लाइफ में सफल होते हो। वो 2 एबिलिटीज़ हैं। पहली, यू लर्न टू कॉम्प्लिकेटेड टास्क। आप मुश्किल काम करना सीखते हो। अगर आप डीप वर्क करना सीख जाते हो तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करना सीख सकते हो। जैसे डॉक्टर बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करते हैं। अगर वो उसे पूरे ध्यान से नहीं करेंगे तो किसी की जान भी जा सकती है। ऐसे ही नॉवेल लिखने वाले लेखक भी अपने उपन्यास में पूरा डूब जाते हैं और तभी मास्टरपीस पैदा होता है। जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर नॉवेल की 7 किताबें लिखी थीं। लिखते हुए वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाती थी और अपने लेखन में पूरी तरह रम जाती थी। इसी से वे इतने बड़े बेस्ट सेलर नॉवेल्स लिख पाईं। ऐसे ही पेंटर्स कई दिन तक अपनी पेंटिंग पर घंटों काम करते हैं, तब जाकर कोई विश्वविख्यात पेंटिंग बनती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो तो डीप वर्क करें। इससे आपको वो मुश्किल काम भी आसान लगने लगेगा, क्योंकि डीप वर्क से आपका दिमाग केवल उस काम में लग जाता है और इधर उधर नहीं भागता। दूसरा है, यू लर्न टू फिनिश अ क्वालिटी वर्क फास्ट, अर्थात आप काम को जल्दी निपटाना सीख जाते हो। डीप वर्क करने से जो आप में दूसरी एबिलिटी आ जाती है वह स्पीड। आप क्वालिटी वर्क करना तो सीखते ही हैं, लेकिन इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। जब आपने शुरू में कार चलाना सीखा होगा तो आपको बहुत डर लगा होगा या आप धीरे धीरे चला रहे होंगे, लेकिन जब एक बार आप उसे सीख जाते हैं तो फिर ध्यान चाहे गानों पर हो, आप अपने आप ही स्पीड से कार चला लेते हो। खैर, कार तो नॉर्मल एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आपको स्टडी करनी हो और उसमें पूरा फोकस डाल दें तो आप बाकी स्टूडेंट की अपेक्षा ज़्यादा याद कर पाएंगे। लेकिन आपको ये बार बार करना होगा। इससे आप सारी किताबें दूसरों के मुकाबले फास्ट पढ़ पाएंगे। इसीलिए डीप वर्क करें, शैलो वर्क नहीं। दूसरा है, डीप वर्क इज़ रेयर, अर्थात
डीप वर्क दुर्लभ है। दोस्तों, आपने पुराने ज़माने के राजाओं के किले तो देखे ही होंगे। क्या उनका आर्किटेक्चर देखकर हम मेस्मराइज नहीं हो जाते? इतने बड़े बड़े किले, इतनी महान नक्काशी, इतने शानदार डिज़ाइन, और वो भी तब जब मशीनें नहीं होती थीं। यही था डीप वर्क। उन लोगों ने इतनी महान चीज़ें बनाई हैं कि लोग आज भी उन्हें देखने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आजकल के घरों को देख लो, ऐसा लगता है बस रेक्टेंगल या क्यूब बना दिए गए हों। 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, बस बन गया कमरा। हर घर आजकल एक जैसा ही लगता है। पहले घरों की भी अपनी पर्सनालिटी होती थी, लेकिन अब तो घर भी कॉपी पेस्ट लगते हैं, और ये सब बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों से बनते हैं। इसलिए कहा गया है कि डीप वर्क दुर्लभ हो गया है। कुछ ही लोग हैं जो इसमें लगे रहते हैं, लेकिन उनका काम भीड़ में भी स्टैंड आउट करता है। स्टीव जॉब हमेशा डीप वर्क किया करते थे। जब सब लोग सो रहे होते थे, वे काम में जुटे होते थे, और नतीजा सबको पता है। लेकिन आजकल के लोग डीप वर्क क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे ज़रूरी और गैर ज़रूरी में अंतर नहीं कर पाते। जब एक एम्प्लॉय ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारा काम है। वे हर ईमेल का जवाब देने लगते हैं। इससे उनका बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। बहुत से ईमेल का उत्तर देना ज़रूरी ही नहीं होता। मान लीजिए किसी ने हेट मेल भेजी है, तो इसे पढ़कर एम्प्लॉय का मूड ख़राब हो जाएगा और बहुत सा टाइम उसका सही रिप्लाई देने में लगा देगा। इससे वह डीप वर्क कैसे कर पाएगा? इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ बिजी नज़र आने के लिए फालतू के काम करते रहते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वे बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आधे घंटे में पावर पॉइंट बनाया है, इसके बाद 2 घंटे तक उसे लाल पीला करता रहेगा। उसे लगेगा वह बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसे डीप वर्क नहीं कहा जाता। इससे अच्छा होता उस समय वह रिसर्च करके और अच्छा डाटा निकाले। फेसबुक ने बहुत सी रोचक चीज़ जरूर शुरू की है, जिससे एम्प्लॉयज़ डीप वर्क कर सके। एम्प्लॉयज़ को केबिन देने के बजाय वे एक ही हॉल में बैठने के लिए बोलते हैं। इससे सारे लोग मिलकर काम कर पाते हैं। किसी को भी कुछ पूछना होता है तो बोलकर ही पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके कमरे तक जाने में बहुत सा टाइम वेस्ट कर दे। जैसे हमारे यहाँ सरकारी दफ्तर में फाइल एक कमरे से दूसरे कमरे तक घूमती रहती है और कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों, डीप वर्क दुर्लभ हो चुका है। आप इस दुर्लभ चीज़ को करना सीखें। इससे आप भीड़ से अलग नजर आएंगे और इसी से आगे चलकर सफलता भी पालेंगे। अध्याय 3, डीप वर्क इज़ मीनिंगफुल। डीप वर्क बहुत काम का होता है। दोस्तों, इस संसार में जितनी भी चीज़ों को मास्टरपीस कहा जाता है, वे सब डीप वर्क की ही मिसाल हैं। चाहे वो लियोनार्डो दी विंसी के स्कल्पचर हों या पिकासो की पेंटिंग, सब अपने काम में खो जाते थे। उन पर डिस्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं पड़ता था। रात हो या दिन, सर्दी हो या गर्मी, वे महान कलाकार हमेशा काम किया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था और उसमें लगन थी। इस किताब में रिक फ्यूरर का एग्जाम्पल दिया गया है। वे लोहार का काम करते थे। वे पुराने ज़माने की तलवारें बनाने में एक्सपर्ट हैं, जो हिस्टोरिक फिल्मों में भी इस्तेमाल होती थी। ये तलवारें किसी मशीन से नहीं बनाई जा सकती। रिक इन्हें अपने हाथ से बनाते थे, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। एक तलवार बनाने में उन्हें 8 घंटे लगते हैं और हथौड़े की हर चोट सटीक पड़नी चाहिए। रिक अपना डीप वर्क सीख चुके हैं। अब उनकी कोई भी चोट गलत नहीं होती। ना ही वे अपने काम से ऊबते हैं और ना ही थकते हैं, क्योंकि उन्होंने डीप वर्क सीख लिया है। वे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, फिर भी वे काफ़ी फेमस हैं और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर लॉरा कार्स्टेनसन ने एक बार ब्रेन के एमाइग्डाला पर एक रिसर्च की थी। एमिगडाला हमारे दिमाग का एक पार्ट है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। उन्होंने सक्सेसफुल और निचले स्तर की जॉब करने वाले लोगों को कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज दिखाई और एमआरआई के जरिए एमिगडाला की एक्टिविटी को देखा। उन्होंने देखा कि सक्सेसफुल लोगों को जब नेगेटिव इमेज दिखाई गई तो एमिगडाला ने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन जब पॉजिटिव इमेज दिखाई
तो उसमें काफ़ी रिस्पांस देखने को मिला। इसके उल्टा गरीब या छोटी जॉब करने वालों के अमाइगडाला ने दोनों ही इमेज के लिए काफ़ी रिस्पॉन्ड किया। इससे लॉरा ने कंक्लूजन निकाला कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वे नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, यानी उनमें नहीं उलझते। वे केवल पॉजिटिव चीज़ों को पसंद करते हैं और उनकी ही तारीफ करते हैं। यही कारण है कि वे आगे बढ़ जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग सिर्फ एक छोटे से झगड़े पर सारी ज़िंदगी बिता देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तो इन एग्जाम्पल्स से हमें यही पता चलता है कि डीप वर्क ही मीनिंगफुल है और हमें सच्ची खुशी देता है, क्योंकि यह उन्हें सफल बना देता है, जिससे पैसा और अमीरी खुद हमारे पास आ जाती है। जैसे रिक ने अपने काम पर डीप वर्क किया, आज वे बेहद अमीर, फेमस और सक्सेसफुल हो चुके हैं, सिर्फ पुराने ज़माने की लेकिन बेमिसाल तलवार बनाने के लिए। जबकि हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाने से ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए आपका काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे मीनिंगफुल बनाएं, उस पर डीप वर्क करें। इस किताब का भाग 2 है रूल्स, अर्थात डीप वर्क करने के नियम। इस पार्ट में आप सीखेंगे कि डीप वर्क आखिर करें कैसे। इसका रूल नंबर 1 है वर्क डीपली। डीप वर्क के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। जैसे कोई लेखक लिख रहा है और कोई बीच में आकर उसे डिस्टर्ब कर देगा तो उसका फ्लो ख़राब हो जाएगा। इस रूल को अच्छे से समझने के लिए लेखक ने एरिस्टोटल का बनाया हुआ द यूडोमोनिया मशीन का कॉन्सेप्ट समझाया है। एरिस्टोटल महान फिलोसोफर थे जो ग्रीक में पैदा हुए थे। वे अलेक्जेंडर द ग्रेट के भी गुरु थे। द यूडोमोनिया मशीन एक तरह का स्थान होता था जिसमें 5 कमरे होते हैं। कमरों के ऊपर 1 से 5 तक नंबर लिखे होते हैं। आपको डीप वर्क सीखने के लिए एक एक करके इस मशीन के सभी रूम्स में जाना होता था। रूम नंबर 1, सबसे पहले आदमी को पहले कमरे में भेजा जाता है। इस कमरे में उसे बताया जाता है कि उसे एक बहुत ही ज़रूरी काम करने के लिए भेजा जा रहा है। इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह जिम्मेवार होगा। इससे वह इंसान थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वह इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है और सोच लेता है कि मुझे अब कुछ देर के लिए सीरियस हो जाना है। रूम नंबर 2, इस कमरे में उससे उस काम से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको क्यूरियस और एक्साइट कर देते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी से ही बड़े बड़े आविष्कार हो पाते हैं। रूम नंबर 3, तीसरे रूम में अब उसे काम दे दिया जाता है। वहाँ वह सारी चीज़ें होती हैं जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ताकि उसे काम छोड़कर इधर उधर ना जाना पड़े। रूम नंबर 4, इस रूम में उससे कहा जाता है कि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएं। इसमें पेपर्स के सारे स्टेप्स लिखने के लिए कहा जाता है। रूम नंबर 5, अब उसे आखिर कमरे में भेजा जाता है। ये कमरा साउंड प्रूफ होता है। यहाँ आप अकेले होते हो और कोई आ जा नहीं सकता। यहाँ उसने जो स्टेप्स लिखे थे उन पर काम करना होता है। उस व्यक्ति को लगातार 90 मिनट तक काम करने के लिए कहा जाता है और फिर 90 मिनट्स की ब्रेक दी जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वह काम पूरा ना हो जाए। तो दोस्तों, अरिस्टोटल सदियों पहले अपने शिष्यों को इस तरह की ट्रेनिंग देते थे। इससे वे युद्ध कला से लेकर हर सब्जेक्ट में बहुत निपुण हो जाते थे। सबको पता है कि अलेक्जेंडर ने कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। आपको ये कॉन्सेप्ट सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कभी किसी सैनिक को अकेले काम करना पड़ जाए तो बिना ट्रेनिंग के वो स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग ली होगी तो वह अकेलेपन से घबराए बिना अपना उचित काम कर पाएगा। लेकिन आज के मॉडर्न कल्चर में हम चारों ओर से डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। ऐसे में डीप वर्क कैसे होगा? अगर आप अकेले कमरे में भी हैं तब भी अकेले नहीं हैं। कभी ईमेल आ जाते हैं, कभी सोशल मीडिया डिस्टर्ब कर देता है। थोड़ा सा कमेंट पढ़कर ही आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चला जाता है और आपका अपने काम से फोकस हट जाता है। इसलिए अगर आपको डीप वर्क करना है तो यूडोमोनिया मशीन के 5 स्टेजेस की तरह करें। पहले काम डिसाइड करें, फिर थोड़ा सीरियस हो जाएं, फिर क्यूरियोसिटी जगाएं, फिर आइडियाज़ लिख लें और
उस काम में जुट जाएं। इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा क्वालिटी आएगी। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। दोस्तों, आजकल हर किसी को सुख सुविधा चाहिए, सबको 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए, कोई भी बोर नहीं होना चाहता। हालत इतनी बुरी है कि बेटा अपने माँ बाप के साथ बैठा हो फिर भी फ़ोन पर लगा हुआ होगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपको डीप वर्क करना है तो बोरियत को गले लगाना पड़ेगा। जब भी आप कोई महान काम कर रहे हो तो बोरियत हो ही जाएगी, लेकिन आपको वह काम तब भी करते रहना है। आपने देखा होगा कि क्लासिकल म्यूज़िक कितना टफ होता है, लेकिन फिर भी ऐसे गायक होते हैं जो उसे आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? उत्तर सबको पता है। उन्होंने सालों साल रियाज किया होता है, एक एक राग को लाखों बार प्रैक्टिस किया होता है। आपको क्या लगता है इसमें उन्हें बोरियत नहीं होती होगी? ज़रूर होगी, लेकिन उन्होंने बोर होना मंजूर किया होगा। बोरियत से भागे नहीं होंगे, लगे रहे होंगे। दोस्तों, हर समय की मस्ती मजाक सही नहीं होता। ऑथर ने कहा है कि अपने लिए कुछ फन टाइम निर्धारित कर लें। उस समय आप बेशक मौज मस्ती करें, लेकिन डीप वर्क के लिए भी टाइम शेड्यूल करें और उसे पूरे नियम से फॉलो करें। आंधी आए या तूफान, उस पर हर दिन जुट जाएं और पूरा करते रहें। एक दिन जब सफलता मिल जाएगी या आपको उस कला में महारत हासिल हो जाएगी तो आपकी इतनी खुशी मिलेगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मस्ती मजाक को सैक्रिफाइस कर दें। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो छोटे मोटे काम के लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्टिस्टिक या टैलेंट वाले काम हैं तो आप डीप वर्क का ये रूल ज़रूर अप्लाई करें। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया एक बीमारी की तरह बन गया है। एक ही घर के लोग आपस में बात नहीं करते, सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर तो कोई यूट्यूब पर। कभी आपने सोचा है कि आज तक आपने जो कुछ भी वीडियोस देखे हैं उनसे आपको वास्तव में क्या फ़ायदा हुआ है? ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत है, लेकिन लोग फ़ायदे के वीडियोस कम देखते हैं और अनाप शनाप ज़्यादातर बच्चे स्टडी और के वीडियोस देखने के बजाय फालतू के रोस्ट या कॉमेडी वीडियोस में घुसे रहते हैं। डीप वर्क के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑथर ने सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा है। जब आप अपना डीप वर्क कर रहे हों तो उस समय सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाएं। मान लीजिए आप कोई नॉवेल लिख रहे हैं और बीच में फेसबुक पर कोई पोस्ट पढ़ लेते हैं। इससे आपके दिमाग में हजारों तरह के विचार आ जाएंगे, आपका अपने नॉवेल से ध्यान हट जाएगा। इस तरह आप एक महान नॉवेल लिखने के बजाय वैसा नॉवेल लिख देंगे जैसा आजकल लिखे जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि जैसा लिटरेचर पहले लिखा जाता था अब वह क्वालिटी कहाँ गायब हो गई है? क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं कि उनके अपने विचार कहीं खो जाते हैं। अगर आप 21 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तभी आपके दिमाग में आपके असली विचार आएंगे, तभी आप महान नॉवेल लिख सकते हैं या अपनी कोई कलाकृति बना सकते हैं, वरना आपके दिमाग में सोशल मीडिया से जुड़े विचार आते रहेंगे। ऑथर उन्हें कचरा कहता है। जैसे ही आप कोई पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखते हैं तो आपका दिमाग उस न्यूज़ को ही एनालाइज करने लग सकता है। घंटों तक वही फालतू विचार आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, जबकि क्रिएटिव बनने के लिए आपको अपने दिमाग को इन फालतू विचारों से खाली करना पड़ेगा। तभी आप अपनी कला में डीप वर्क कर ला पाएंगे और तभी आप कोई मास्टरपीस बना पाएंगे। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलो। इस रूल में लेखक ने बताया है कि शैलो वर्क को पूरी तरह से हटा दें। शैलो वर्क वह होता है जिसे आप लेजी होकर करते हो, उसमें आप कंसंट्रेट नहीं करते हो, जो बहुत लंबा खिंचता है और समाज के लिए वह किसी खास वैल्यू का नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जो भी आपका बड़ा गोल है उस पर डीप वर्क करें। डीप वर्क गहराई से किया जाता है, इसलिए वह जल्दी खत्म हो पाता है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान और लगन से स्टडी करते हैं, जहां दूसरे बच्चे 8 घंटे में अपना लेसन लर्न कर पाते हैं। वहीं ऐसे बच्चे 4 घंटे में ही कर लेते हैं, क्योंकि वे स्टडी करते वक्त हिलते नहीं हैं और कमरा बंद करके सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देते हैं। एक कंपनी ने बहुत ही रोचक एक्सपेरिमेंट किया। 37 सिग्नल्स कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती थी। उन्होंने हफ्ते में 5 दिन काम करने की जगह 4 दिन काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि इससे उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। मतलब अब 5 दिन में भी उतना काम होता था जितना 4 दिन में होता था। इसका कारण था उन्होंने डीप वर्क करने पर फोकस किया। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस थीं उन्हें हटा दिया।
कोई भी एम्प्लॉय बार बार अपना फ़ोन चेक नहीं करते थे, सब अपने काम पर फोकस करते थे, फालतू के ईमेल्स को रिप्लाई नहीं दिया जाता था। तो इस तरह सब सबक ले सकते हैं कि डीप वर्क से काम जल्दी किया जा सकता है, शैलो वर्क से वही काम लंबा खिंच जाता है। अगर आपकी स्टार्टअप है तो ईमेल का जवाब देने में ही टाइम वेस्ट ना करें। बहुत से ईमेल किसी काम के ही नहीं होते। बहुत से कस्टमर बिना बात के भी ईमेल लिखते रहते हैं, इसलिए उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपनी इमेज ऐसी बनाएं कि लोग आपको केवल सीरियस काम के लिए ही ईमेल लिखें। 4 फिलॉसफीज़ फॉर डीप वर्क। इसके बाद ऑथर ने डीप वर्क के लिए 4 तरह की फ़िलॉसफ़ी बताई है। इसमें जो भी आपको सूट करती है आप उसे अपना सकते हैं। पहला, मोनालिस्टिक फ़िलॉसफ़ी। जिस तरह मोनास्ट्री का कोई मॉन्क अपने आप को बाहर की दुनिया से एकदम अलग कर लेता है, आप भी उसी तरह कर सकते हैं। इससे आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगा पाएंगे और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। दूसरा, बिमोडल फ़िलॉसफ़ी। इस तरह की फ़िलॉसफ़ी में आप 2 अप्रोच लगा सकते हैं। जब आपको डीप वर्क करना हो तो मॉन्क की तरह बन जाइए और काम खत्म करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट आइए। ऐसा कार्ल जुंग कहते हैं, जो एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। जब उन्हें काम करना होता था तो अपने फार्म हाउस चले जाते थे और वहाँ एकांत में रहते थे। काम होने के बाद वे च्यूरिख शहर में अपनी सोशल लाइफ में लौट आते थे। तीसरा, रिथमिक फ़िलॉसफ़ी। इस तरह के डीप वर्क में आप दिन में या हफ्ते में अपने काम का शेड्यूल बना लेते हो। आप दिन का ऐसा टाइम चुनें जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर हर दिन उसी समय पर उस काम को करते रहें। जैसे यूट्यूब बनाना है, ब्लॉगर पर अपनी पोस्ट लिखनी है, तो ये सब काम ऐसे समय पर करें जब कोई भी ना जाग रहा हो, सब सो रहे हों। चौथा है जर्नलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी। आजकल की लाइफ के लिए ये फ़िलॉसफ़ी ज़्यादा कारगर हो सकती है। जैसे जर्नलिस्ट को कभी भी आर्टिकल लिखना पड़ सकता है, तो वह उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आपको कोई ज़रूरी काम पड़े तो आप डीप वर्क वाली मोड में आ जाएं। ये ना सोचें कि अभी मेरा मूड नहीं है या अभी टाइम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहेगी, इसलिए जब भी काम पड़े तो आप उसमें पूरी लगन से जुट जाएं। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।